हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के क्या क्या मेन फंक्शंस हैं, व्हाई हैव दे नॉट बीन मोर सक्सेसफुल इन इंडिया, और क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए इंडिया के अंदर। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। मार्केटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टीम कवरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन। मार्केटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम होती है जो कि बहुत बड़े फंक्शंस को रेगुलेट करती है। In the recent years, the concept of the team of marketing has broadened considerably. और आज की तारीख में यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बढ़ चुका है। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द परचेज एंड द सेल ऑफ द गुड्स। सिर्फ परचेज और सेल को ही वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आल्सो द वेरियस बिजनेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ एंड प्रोसेसेस। बहुत सारी एक्टिविटीज और बिजनेस को भी वो प्रोसेस कर रहे हैं जो कि इन्वॉल्व करी जाती है बिजनेस को गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने में या प्रोड्यूसर्स को कन्वर्ट करने में। द कम्युनिटी ऑन द डेफिनेशन ऑफ द अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी एसोसिएशंस डिफाइन द मार्केटिंग एज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज की यहाँ पे परफॉर्मेंस है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन incidental to and the flow of goods and services from the producer to the consumer। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के अंदर फ्लो लेके आना या कन्वर्ट करना यूजर इंटरफेस को, वो भी सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग इज ऑफ द कंसिडरेबली सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। कंट्री की इकोनॉमी के लिए हमारी चीज कंसिडरेबल मानी जाती है। दिस इज बिकॉज द इम्परफेक्शन इन द मार्केटिंग सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द मेजर कांस्टेंट ऑन द प्रोडक्शन। बेसिकली वो मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स रेडी करते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए। कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग थ्रू अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन। कोऑपरेटिव एसोसिएशन की मार्केटिंग को ही हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग बोल सकते हैं। टू परफॉर्म वन और द मोर द मार्केटिंग फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। जितने जितने फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस को प्रोड्यूस में कन्वर्ट करना। इट इज अ वॉलंटरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इट्स मेंबर्स हु मार्केटिंग द फार्म प्रोडक्ट्स कलेक्टिवली फॉर देयर डायरेक्ट बेनिफिट्स। अपने डायरेक्ट बेनिफिट्स के लिए मार्केटिंग करना, फार्म प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाना। According to the Reserve Bank of India, the marketing societies can be considered a cooperative association of cultivators formed but primarily for the purpose of helping the members of the market produce their profitability than is impossible through the private trade। इनका बेसिकली एक मार्केटिंग सोसाइटी होती क्या है, एक कोऑपरेटिव एसोसिएशन है जो कि जिनका मेन पर्पस क्या है, कंज्यूमर्स को या फिर मेंबर्स को हेल्प करना, उनके प्रोडक्शन को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करना और पॉसिबल करना कि प्राइवेट ट्रेड को थोड़ा थोड़ा मेंटेन कर सके। अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी मस्ट बी द सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जॉइन टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग देयर ओन प्रोड्यूस। जो भी वो खुद बना रहे हैं उन सब चीजों को वो मार्केट में लेकर आ सके। अ मार्केटिंग सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेटेड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कल्टीवेटली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को टू परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। It has been seen that the cooperative form of the organization can play a significant the predominant role। एक significant और predominant role ये perform कर रहे हैं for the purpose in improving the system of agriculture marketing के system को improve करने के लिए। The marketing subcommittee of the policies committed on the agriculture, forestry and the fisheries for the reconstruction committee of the councils in 1944। in 1944 के अंदर ये भी सेट करा गया है, cooperatives are the collectively marketing of the agriculture produce is necessary। agriculture produce यहाँ पे necessary है, not only for the attainment of the maximum efficiency। से maximum efficiency ही नहीं निकाली जा सकती, but also for improving the economics, but also for the improving the economic condition of the producers by strengthening the bargaining power। bargaining power को strength up करने के लिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इंप्रूव करा जाता है। द यूनाइटेड नेशंस one of their reports have stated that the cooperative marketing association are probably next in importance for the rural prosperities to those providing an administrative credit जो provide कर रहे हैं वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। The aim of the cooperative marketing society is to rationalize the whole marketing system so that it may be beneficial to the producer के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, इसलिए मार्केटिंग सोसाइटीज बेसिकली इनका रोल परफॉर्म कर रही है। Its immediate objective is to strengthen the bargaining capacity of the cultivators के bargaining capacity को establish करना so as to secure him the better price। इससे ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्राइस को यहाँ पे बेटर मेंटेन कर सके। to eliminate the superfluous middleman को eliminate कर सके and to provide him the needed finance to persuade him to grow the better quality से grow up करने के लिए उनको अलग अलग चीजों को प्रोवाइड कर सके and to stabilize the prices by an orderly and the suspicious supply of the commodities के suspicious supply को हम maintain कर सके, मार्केट को बना सके। the aim is not price fixing। इनका main aim प्राइस को फिक्स करना बिल्कुल भी नहीं है, as it sometimes wrongly assumed, but the regular adjustment of the supply of demand। सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को डिमांड से मैच कराने का ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है। इट शुड बी नोटेड दैट द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ द मार्केटिंग सोसाइटी इज नॉट टू एलिमिनेट द मार्केटिंग फंक्शन को एलिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करना है इनको। सम बिलीव दैट दीस फंक्शंस आर परफॉर्म बेटर बाय द प्राइवेटली कोऑपरेटिव एजेंसीज। कुछ बिलीव करते हैं कि यार कोऑपरेटिव एजेंसीज की तरह ये सब चीजें खत्म कर रहे हैं। इनका बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे डिटेल में हम देख लेते हैं। स्टैंड करना, बार्गेनिंग कैपेसिटी कल्टीवेटर्स की इंक्रीज करना, सिक्योर करना मार्केटिंग प्राइस को जिससे बेटर प्रोड्यूस कर सके, एलिमिनेट करना मिडलमैन्स को, प्रोवाइड करना सारी जिनको भी फंड्स की नीडेड है, फार्मर्स की ग्रो के लिए हेल्प करना जिससे बेटर क्वालिटी गुड्स इनको प्रोवाइड कर सके, प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, डेवलप करना सारे फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, प्रोवाइड करना सारी फैसिलिटीज जो कि ग्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग बेनिफिशियल है बेसिकली प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर के लिए या फिर पूरी सोसाइटीज के लिए एक लार्ज के अंदर। कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस भी हैं यहाँ पे। इकोनॉमी इज द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। इकोनॉमी क्या है? कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है। मार्केटिंग सोसाइटी विल बी अ पोजीशन टू कंट्रोल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को कंट्रोल करा जा सके इसके अंदर। It will succeed in the effective real economies in the services like assembling, grading, storing, risk bearing, assemble करना, grade करना, store करना, risk को bear up करना. It might be possible for the society to render the services at the minimum cost. ये भी possible है society के लिए कि minimum cost के अंदर हम render कर सकें सारी services को as compared with the rendered by the middleman and to eliminate such as are the superfluous और eliminate करना सारे middlemen को. Better prices. The marketing societies will enable the farmers to get the more prices, ज़्यादा prices को build up करना for his produce as they will strengthen his bargaining capacity, जिससे bargaining capacity को strength up किया जा सके. They will also provide him the necessary advance so that he may sell his produce with a high price के अंदर produce को हम बेच भी सके. Safeguard against the price rise. A cooperative marketing society will not speculate and will be safeguard against the price ring. Price ring से हम safeguard भी कर सकें, as its objective is not to increase the prices. The main objective prices को increase करना नहीं है, but to keep them steady. इनको बिल्कुल maintain करना, steady तरीके से perform करना. Credit facilities. As the marketing cooperative societies is in the position to obtain the finance की position के लिए obtain कर सकते हैं at the lower rate of interest from the central cooperative banks and other agency. It will be possible for it to provide the credit facility. Credit facilities को provide करना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा possible चीज मानी जाती है to the farmers on the reasonable terms and thus save them from the clutches and the money lenders and their fraudulent practices. जो भी fraudulent practices हैं उन सब चीजों से हम बच सकते हैं. Help in the growing the better crops को भी grow करने में help करते हैं. Provide agriculture requisites like the fertilizers वगैरह जो provide करे जाते हैं, seeds, pesticides जो provide करे जाते हैं. Marketing society help करती है सारे members को, ये जितने भी members है वो अपनी best crops को provide करा सकें और thus increase कर सकें अपनी yields को, capacity को. It can also help in improving their products and the demonstrating to them the methods of production को demonstrate करके वो increase कर सकते हैं. And by supplying the tools and the raw material needed for the good quality production, अच्छी quality of production के लिए goods को और services को भी provide करा जा सके. Division of surplus. The profit of the marketing society become the property of the members. जो marketing society का division है basically members की ही property है and the same is divided in the proportion to the contribution they have made to the businesses in the cooperative के अंदर जितने भी businesses वो provide कर रहे हैं उन सब businesses को वो maintain कर सकते हैं. This bonus of the patrons becomes an addition to the prices they have already received. ये जो bonus है basically जो भी addition है price का जो वो receive करना चाहते हैं वो ही यहाँ पे receive होगा. Educative value का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मार्केटिंग सिर्फ और स्ट्रांगली एजुकेट करना चाहता है अपने मेंबर्स को और अपने सारे फार्मर्स और कोऑपरेटिव्स को. कोई भी इन्फ्लुएंस इससे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमिक्स की एजुकेशन करने के लिए या फार्मर्स की एजुकेशन करने के लिए. द वेरी अटेम्प्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फार्मर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स टीचर्स द बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ. द बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? फार्मर्स की इंफॉर्मेशंस को, फार्मर्स को एजुकेट करना, फार्मर्स को मेंटेन करना, फार्मर्स को बढ़ावा देना. The need of the cooperative marketing in India arises from the various factors. बहुत सारे factors से यहाँ पे arise होती है. These factors are the first instance connected with the defects and the malpractice in the existing system of the agriculture marketing. Agriculture marketing के existing system को establish करना. Most of the middleman charges are the needlessly excessive, numerous and variable. बहुत सारे जो charges हैं वो variable maintain कर सकते हैं हम. In the number of cases, these charges are fictitious, particularly where the services or the purpose of their buys does not succeed. जहाँ पे services और जितने भी buys हैं जब तक नहीं करती जब तक ये सारी सर्विसेज चलती जाती है. The need for the cooperative marketing does not depend merely upon the facts. ये cooperative marketing ये facts के ऊपर depend नहीं करती है. Removal of the various malpractices, बहुत सारी malpractices को भी remove करा जा सकता है.
It is proved that the cooperative marketing of the agriculture produce, if efficiently carried out, should be help reduce the prices spread between the producer and consumer. Producer और consumer यहाँ पे prices set कर सकते हैं and thereby ensure a better return to the primary producer. Primary producer एक better return भी provide कर सकते हैं. The imperative necessities of the cooperative marketing in India arises because the marketing conditions often deviate from the healthy practices and the various form of the speculations are resorted. बहुत सारे जो healthy production है वो basically हम यहाँ पे resort maintain करते हैं. The necessities of the cooperative marketing in India is also increasing. The future operations depends on the large extent on its development. Development के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा dependent होते हैं. The cooperative credit movements is not succeed in the India due to the absence of any linkage in the market. ये बिल्कुल सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज यहाँ पे ये लिंक सेट नहीं कर सकती है अपनी मार्केटिंग के अंदर. अब पुअर परफॉर्मेंस के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं. सबसे पहला है रिजल्ट ऑफ द ऑफिशियल इनिशिएटिव. ऑफिशियल इनिशिएटिव्स के रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक थे. वन ऑफ द बेसिक वीकनेसेस ऑफ द मार्केटिंग सोसाइटी इट हैज बीन दैट दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द इनिशिएटिव डिपार्टमेंटल ऑफिशियल. उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनके लिए. टारगेट हंटिंग. Most of the societies have been organized with the chief objectives of fulfilling the targets. The main drawbacks of these targets is that they do not take into the consideration the essential of the planning. Planning के essentials को वो conduct नहीं करा सकते हैं for the development of the cooperative marketing. Cooperative marketing को बहुत आसानी तरीके से डेवलप नहीं करा जा सकता एंड आर जनरली फिक्स एट द अनरियलिस्टिक लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करा जाता है. अनप्लान्ड सेटअप किस तरीके से है? द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सोसाइटीज हैज बीन सफर्ड बिकॉज़ द एब्सेंस ऑफ द विल लेड डाउन द प्रोग्राम्स ऑफ द एक्शंस के प्रोग्राम्स को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करा जा सकता. मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज अनप्लान्ड होती है. नो इंटीग्रेशन ऑफ द टायर्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है. मतलब क्या है? मार्केटिंग सोसाइटीज बेसिकली कोई भी सीरियस अटेम्प्ट मेंटेन नहीं कर सकती है किस चीज के लिए? डिस्ट्रिक्ट और रीजनल मार्केटिंग सोसाइटीज के बीच में लिंक पैदा कर सके, एक एंड के ऊपर प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटीज को भी दूसरे एंड पे परफॉर्म कर सके. तो इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक सेटअप नहीं है. Weak organization. The adequate attention is not foregoing the organization link between the marketing societies and the primary marketing societies. कोई भी लिंक नहीं है मार्केटिंग सोसाइटी और प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज के अंदर. वही सेम पॉइंट है भाई, म्यूचुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है. पुअर मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग सोसाइटीज इज द मोस्ट केस डज नॉट कम विद द स्टैंडर्ड नेसेसरी. जो भी स्टैंडर्ड जरूरी है उसके हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है. और द क्रेडिट ऑफ सच वेरिड फंक्शंस एज असाइन्ड टू देम बाय द लॉज. जितने भी असाइन्ड लॉज हैं उनके बेसिस पे फंक्शंस नहीं हो रहे हैं. तो ये पूरे मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए और उस पुअर परफॉर्मेंस भी उनको देख ली है किस तरीके से वो इंडिया के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाई है. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.